बाहुबली मुख्तार पर कानूनी प्रहार। एक और मामले में आया कोर्ट का फैसला। मुख्तार अंसारी को हुई 10 साल की सजा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। किसी ने मुझसे कहा कि ईश्वर के लिए किए गए आस्था पर और योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर कभी संदेह नहीं करते। खैर, लोग कहते रहते हैं, लेकिन बात कानून व्यवस्था की नहीं है, बात है कोर्ट के आदेश की। और कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक और कानून की किताब में माफिया की उपाधि प्राप्त मुख्तार अंसारी को गाजीपुर आना होगा। जी हां, मुख्तार अंसारी के इस मामले के बारे में आपको पूरी खबर देंगे, लेकिन उसके पहले गाजीपुर से कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर आ रही कि मुख्तार अंसारी के गाजीपुर आने से पहले उन्हें प्रयागराज में ईडी ने गिरफ्तार किया और अब गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत भीम सिंह को 10 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने का सजा सुनाया है। कि सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी। एक जरा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक लीगल टर्म को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करते हैं। जो गैंग चार्ट है, इसको कैसे आम आदमी समझने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई सारे इसमें मुकदमे चंदौली और वाराणसी के भी हैं। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थी। इसलिए गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास हुए। गाजीपुर के वो 2 कौन से गाजीपुर के मुकदमे एक एडिशनल एसपी श्री उदय शंकर जायसवाल जी थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का था, और एक कोतवाली थाने में भी 302 आईपीसी का। दरअसल ये पूरा मामला 3 दशक पहले शुरू होता है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में अवधेश राय के घर के बाहर अवधेश राय की हत्या होती है। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पर चेतगंज थाना वाराणसी में मामला दर्ज होता है। 1996 में गैंगस्टर लगता है और अवधेश राय के भाई अजय राय इसमें मुख्य गवाह बनते हैं। करीब 31 साल बाद गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा दिया। आज गाजीपुर न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई। गैंगस्टर में जो पुराना मामला चला आ रहा है, मेरे बड़े भाई अवधेश राय जी हत्याकांड के बाद जो गैंगस्टर लगाया गया, उसमें उसको सजा सुनाई गई है। मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। निश्चित तौर से ये मामला काफ़ी पुराना है और हम लोग बहुत दिन से आस लगाए थे कि इस मुकदमे में जल्द से जल्द फैसला आएगा, पर सरकार उदासीनता के कारण, सरकार ने जो उदासीनता दिखाई, इस नाते इतने दिन मुकदमा चला। पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकारों ने उदासीनता दिखाई है। आज न्यायपालिका ने ये फैसला सुनाया है। मैं न्यायपालिका को हृदय से धन्यवाद देता हूं, इन्होंने आज ये फैसला दिया। और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, उसमें भीम सिंह भी, उसको भी सजा मिली है, जो उनका पूरा सहयोगी है। निश्चित तौर से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और न्यायपालिका को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दरअसल मुख्तार अंसारी पर दर्ज मामलों में से 5 मामलों को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर लगाया गया था और इसी मामले को आधार बनाकर गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाया है। इन मामलों में पहला मामला था वाराणसी का राजेंद्र सिंह हत्याकांड, दूसरा मामला था गाजीपुर का वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड, तीसरा मामला वाराणसी का अवधेश राय हत्याकांड, चौथा मामला चंदौली का कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड और 5वां मामला गाजीपुर का एएसपी पर हमला।
1996 से ये मामला 2-3 मामले थे इनके पे गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था और उसकी सुनवाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस बाहुबली के खिलाफ ये फैसला आया हुआ है, ऐसे ही कई मामले में ये पहले भी बचते हुए आए हैं और बचने का कारण केवल एक ही चीज़ रहा है कि उस समय की सरकारों द्वारा इनको अच्छा संरक्षण मिलता था। इनके अपराध के लिए भी इनको खुली छूट मिली हुई थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से खासकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो सरकार ने अपनाई है इन माफियाओं के खिलाफ, आज उसी का नतीजा है कि न्यायपालिका में भी किसी मुकदमे में एक न्यायप्रिय फैसला आज आया है हम सबके बीच में और इस फैसले का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत भी करता हूं और न्यायपालिका का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भले ही देर हुई लेकिन ऐसे खूंखार अपराधी को आज 10 साल की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत ने 21 वर्ष पुराने बहुचर्चित मोहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी का बयान दर्ज किया। आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी अंकित किया गया। साथ ही मुख्तार अंसारी का बयान कराने के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होना होगा। आदेश की एक प्रति जिला कारागार बांदा जेल को भेजने का आदेश दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि नियत तिथि पर किसी भी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी मुख्तार अंसारी को हाजिर होना ही पड़ेगा या हाजिर करना ही होगा। और इसी अदालत ने 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाया। मालूम हो कि 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहे थे। उस समय मुख्तार अंसारी मऊ के विधायक थे। दोपहर 12:30 बजे के करीब उसरी चट्टी पर उनके काफिले पर पहले से तैयार हमलावरों ने स्वचालित हथियारों से फायरिंग की। इसमें मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर रामचंद्र उर्फ प्रदीप की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए 15 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया था, जिसमें 2 आरोपी की विचारण के दौरान मौत भी हो गई थी। इस मामले में पिछले दिनों ब्रिजेश सिंह गाजीपुर के कोर्ट में पेश भी हुए थे। इस बीच सबसे पहले मंगलवार को उसरी चट्टी कांड में वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को 20 दिसंबर को पेश होने का आदेश आया। उसके बाद बुधवार को प्रयागराज में ईडी ने मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद और 5 लाख के जुर्माने का सजा सुना दिया। देखिए, ये थाना कोतवाली गाजीपुर का ये मुकदमा था। 1996 में मुख्तार अंसारी बीएसपी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे गाजीपुर, और वो गाजीपुर से अपने घर जा रहे थे मोहम्मदाबाद, और लंका बस स्टैंड के पास 1996 में तत्कालीन एडिशनल एसपी गाजीपुर श्री उदय शंकर जायसवाल उनकी गाड़ी पर अचानक AK-47 से फायरिंग करने लगे, जिसमें कि 2 सिपाही साहब यादव और उदय उमाशंकर सिंह जेल के सिपाही घायल भी हो गए थे। मुख्तार अंसारी की टायर में गोली लगी थी, वो टायर उनका जो है पंचर हो गया था। वो सीधे डीएम आवास गाजीपुर के पास चले गए, वहां डीएम आवास पर गए। उसके बाद उनके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हुआ। मुख्तार अंसारी उसमें बरी हो चुके थे। उसके बाद जो गैंगस्टर का ये मुकदमा 1996 में उनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया, उसमें कुल 11 गवाह परीक्षित कराए गए। इसमें CBCID जांच कराई गई। CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिन्होंने लिखा है कि आरोप पत्र में डीएम महोदय का सैंक्शन के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने चार्जशीट को अनुमोदन और सैंक्शन करने से मना कर दिया। जबकि 1986 में जब रूल्स बना है गैंगस्टर रूल्स, उसमें ये प्रोविजन है कि बिना डीएम के सैंक्शन के चार्जशीट गैंगस्टर में न्यायालय में प्रेषित नहीं किया जा सकता है। उसके बावजूद CBCID के विवेचक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह को
प्रोसिक्यूशन द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया, जानबूझ करके परीक्षित नहीं कराया गया। उन्होंने जो कि केस डायरी का पर्चा कटा था उनको यहाँ पर परीक्षित कराया जाना अति आवश्यक था। CBCID के विवेचक को यहाँ पर एग्जामिन नहीं कराया गया। हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय MP MLA कोर्ट गाजीपुर में दिया था कि यह मुकदमा बिना DM के सैंक्शन के चल रहा है। इसमें हम लोग को DM का सैंक्शन न होने के कारण ये जो कार्रवाई हुई है ये विधि विरुद्ध है। तो माननीय न्यायालय गाजीपुर ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 482 में रिट दायर किया। उस रिट में 16/12 को कल सुनवाई होनी है। ये लीगल इशू है। किसी भी चार्जशीट गैंगस्टर की जो लगती है उसमें DM का सैंक्शन ये लीगल इशू है।